सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शिवपुराण के अनुसार एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी आखेट कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारते निहारते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेल पत्रों से तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए गए पुण्य का वह भागी बन गया। रात्रि का एक पहर बीत गया। एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचना खींची, हिरनी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचना ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ समय उपरांत एक और दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि चलो अब तो शिकार मिल गया है। समीप आने पर उसने धनुष पर जो ही बाण चढ़ाया, मृगी ने अत्यंत दयालुता से कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामातुर भी रहनी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपना शिकार को स्वयं उसने खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में जरा भी देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को पिता के हवाले करके शीघ्र ही लौट आऊंगी, इसलिए तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के हवाले कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचना देखकर मृग अत्यंत विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में तनिक भी विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ जिन्हें तुमने जीवन दान दिया है, तो मुझे भी मार दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी छोड़ दो। मैं उनके सामने तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया।
धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उन सबका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव परिवार इस घटना को देख रहा था। इस घटना से देव समाज ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और समय आने पर वह शिव परिवार में ही शामिल हो गया और समस्त हिरनी परिवार को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। जैसे ही उन सब का भला हुआ, ऐसे ही भोलेनाथ हम सब पर भी दया करना। जो आपकी कथा सुने और पढ़े उन्हें भी शिव भक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। बोलो हर हर महादेव। श्री शंकर भगवान की जय।